الذي علم بالقلم। अस्सलाम वालेकुम, द वॉइस ऑफ कलम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहला शहादा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा और पांचवा हज। इन पिलर्स यानी कि इन सुतून में से अगर एक भी पिलर अगर गिर जाता है तो इस्लाम कायम नहीं रह सकता। आज इन्हीं पिलर्स में से एक पिलर के बारे में हम जानेंगे, ज़कात के बारे में। आमतौर पर हम ये जानते हैं कि नमाज के बाद रोज़े का नंबर आता है, लेकिन कुरान करीम पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है कि नमाज के बाद सबसे पहले ज़कात का जिक्र आता है। वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। आइए इसी ज़कात के बारे में आज हम जानते हैं, ये क्या है और क्यों हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है, कितनी मिक़दार में हमें ख़र्च करनी है, किन लोगों को देनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बार बार अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए मोटिवेट करता है। बार बार हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें। तो आखिर क्यों हमें बार बार मोटिवेट किया जाता है? इंसान की सोच बहुत लिमिटेड है। वो सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में सोचता है, उसी के फ़ायदे के लिए मेहनत करता है और ये सोचता है कि जो भी पैसा मुझे मिला है, या जो भी पैसा मैंने कमाया है, या जो मुझे विरासत में मिला है, इस सब पर सिर्फ मेरा हक़ है, मेरा अधिकार है। और ये जो पैसा मैंने कमाया है या मुझे विरासत में मिला है, ये सब मेरे ऐशो आराम में ख़र्च होना चाहिए, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने में ख़र्च होना चाहिए और किसी ऐसी चीज़ों पर ख़र्च होना चाहिए कि जिससे मुझे वापस इस पैसे से फ़ायदा मिले। अगर मैं पैसा ख़र्च करूँ तो बदले में मुझे इज़्ज़त मिले, मुझे शोहरत मिले, या मेरा नाम हो, लोगों की ज़बानों पर मेरे चर्चे हों, इस वजह से मैं पैसे खर्च करूँ। यानी बदले में रिटर्न मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे ही फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अगर मेरे घर के पास कोई अनाथ बच्चा है, कोई यतीम बच्चा है, वो भूख से मर रहा है तो मरा करे, मुझे उससे क्या? वो तो उसके बाप की जिम्मेदारी थी, उसके बाप का हक़ था, वो उसके लिए कुछ छोड़ कर जाता, कहीं बीमा यूमा कराता, वो उसका हक़ था, मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे माल पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मेरे पड़ोस में अगर कोई विधवा औरत है, वो परेशान है, तंग हाल है, तो मैं उसकी मदद क्यों करूं? उसके शौहर को करना चाहिए था, उसके घर वालों को करना चाहिए, मैं उसकी मदद क्यों करूं? उनकी मदद करने से ना तो मुझे शोहरत मिलती है, ना कहीं ओहदा मिलता है, ना मुझे कोई और बेनिफिट्स मिलते हैं, तो मैं उनकी मदद क्यों करूं? अगर मेरे सामने कोई मुसाफिर परेशान है तो हुआ करे परेशान, मेरा उससे क्या मतलब है? उस बेवकूफ़ को तो अपना इंतज़ाम करके चलना चाहिए था, पैसे वैसे लेकर के आने चाहिए थे पहले ही, मैं उसकी मदद क्यों करूँ? अगर कोई इंसान बेरोज़गार है, तंग हाल है, अपाहिज है, तो मैं उसकी मदद क्यों करूं? जब उसके हाथ पांव सलामत हैं तो उसे चाहिए कि मेहनत करे, खुद अपनी ज़रूरतें पूरी करे। मैं अपना माल उसके पास क्यों खर्च करूं? मैं उसके लिए क्यों खर्च करूं? ज़रा सोचिए, अगर ऐसी जहनीत, ऐसी मानसिकता के लोग समाज में बढ़ते चले जाएंगे तो उससे नतीजे क्या निकलेंगे? दौलत सिमट कर थोड़े से आदमियों के पास इकट्ठी होती रहेगी और दौलतमंद लोग अपनी दौलत के बल पर पैसे और ज़्यादा खींचना शुरू कर देंगे। कम मजदूरी देकर वो मजदूरी कराएंगे, लोगों के गरीबी का, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, जिससे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? समाज के अंदर दो फाड़ नज़र आएंगे। एक तरफ लोग आलीशान महलों के अंदर रह रहे होंगे, उनके पास नौकर चाकर होंगे और खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी, आलीशान बंगले उनके पास होंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होगी, जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे होंगे, जिनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, अच्छा इलाज करा सकें। गरीब आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल तंग होती चली जाती है। जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उनकी शिक्षा भी छूट जाती है, उनका स्कूल जाना बंद हो जाता है, उनको सही और गलत की तमीज़ बताने वाला कोई नहीं होता और सोर्स ऑफ इनकम उनके पास है नहीं। जब उनके पास कोई सही रास्ता नहीं है तो फिर वो मजबूर होकर गलत रास्ते की तरफ कदम उठाते हैं। जो रिच लोग हैं, जिनके पास दौलत जमा हो गई है, उनके घर पर चोरियां होनी शुरू हो जाती हैं, उनके यहाँ पर डाका पड़ना शुरू हो जाता है, उनके साथ लूटमार शुरू हो जाता है, उनकी हत्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, किडनैपिंग होनी शुरू हो जाती है। दौलतमंद लोगों की सुकूनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पूरे देश में एक बेसुकूनी का सा माहौल पैदा हो जाता है। ये नुकसानात हैं गरीबों पर खर्च ना करने के। अब ज़रा दूसरा पहलू देखिए, यही अमीर लोग अगर यतीम बच्चों का, अनाथ बच्चों का ख्याल रखते, उनकी शिक्षा का खर्च उठा लेते, इसमें से बहुत सारे अच्छे टीचर निकलते, अच्छे डॉक्टर निकलते, अच्छे बिजनेसमैन निकलते, नई नई फैक्ट्रियाँ खुलती, नए नए ब्रांड्स बनते, जिससे पैसों का रोटेशन होता, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती समाज के अंदर। यही यतीम बच्चे फिर आपका ख्याल रखते, यही ऑफिसर बनते, यही पुलिस बनते और आपके घरों की हिफाजत करते। ना आपको किसी लूट मार का ख़तरा होता, ना आपको चोरी का ख़तरा होता, ना आपको मर्डर का ख़तरा होता, ना आपको किडनैपिंग का ख़तरा होता।
इन सारी चीज़ों का आपको कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। अब ये दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर अमीर लोग अपने माल का कुछ हिस्सा गरीबों पर खर्च करते हैं तो उससे क्या नतीजे निकलते हैं, और अगर अमीर लोग अपने माल का हिस्सा नहीं खर्च करते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, तो उससे आगे चलकर क्या नतीजे निकलते हैं, दोनों नतीजे आपके सामने। मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब आपको मालूम हो गया होगा कि ज़कात क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों देनी ज़रूरी है। चलिए आइए अब जानते हैं कि ज़कात किसे कहते हैं और क्या होती है। Subscribe now and press the bell icon.